लेकिन जब आप थोड़ा सा उसके साथ इधर उधर की करते हो, माई कंपनी ये, माई कंपनी वो, जैसा कि मैंने माजरत के साथ, ऐसे मेरे भाई हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ऐसे मेरे भाई करते हैं। अब जिनका वर्क परमिट आता है, जाहिर सी बात है 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो अगर वो सिंपली एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर ले या कोई तैयारी अपनी कर ले, तो मेरे हिसाब से ये 10-12-14 क्वेश्चन जो है या 20 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा नहीं, वो आराम से ईजिली इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ईजिली इनके आंसर कर सकते हैं और अच्छे वे से कर सकते हैं। रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला अलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक वो इस पे है कि जो रोमानिया एम्बेसी में आजकल क्वेश्चन हो रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं और लोग उनका किस तरह आंसर कर रहे हैं और किस तरह उनका आंसर करना चाहिए। थोड़ी सी मैं आपको टिप्स बताऊँगा कि आपने जब जवाब देना है तो किस तरह देना है, किस लहजे में जवाब देना और कितना जवाब देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी वो ये है कि रोमानिया एम्बेसी में आजकल जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं और भाइयों ने किस तरह जवाब दिए, उनका किस तरह जवाब देना चाहिए था, जिनके वीज़े लगे हैं उन्होंने किस तरह जवाब दिया जो उनका वीज़ा स्टैंप हुआ, इस पर हमने बात करनी है। ठीक है, तो पहले भी मैंने 3-4 वीडियो इस पर बनाई हैं कि जो आपने आंसर करना है वो कितना होना चाहिए, किस तरह आंसर करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल जो रोमानिया एम्बेसी ने काम तेज़ कर दिया हुआ है, जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, उसे जो पासपोर्ट रिटर्न है वो जल्दी हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 5 अप्रैल को जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनको भी पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं और जिन्होंने 6 को दिया था उनको भी माशाल्लाह पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं। तो आज के कुछ क्वेश्चन हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अपने वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि जब आप एम्बेसडर के सामने जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, अगर तो टाइम हो मॉर्निंग का तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, अगर आप आफ्टरनून में जाते हो तो आपने गुड आफ्टरनून बोलना है और अगर आप इवनिंग में जाते हो तो आपने गुड इवनिंग लाजमी बोलना है। इससे थोड़ा ना इंप्रेशन अच्छा बनता है। और सबसे पहली बात है, अगर वो आपसे पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हो, तो आपने बोलना है कि आई एम फाइन या बोलना है आई एम फाइन, सिंपल। आई एम, वो पाकिस्तानी बहुत पड़ जाते हैं ना पीछे, आई एम फाइन, ये ज़रूरी नहीं होता आई एम फाइन ही कहा जाए, आप आई एम फाइन भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो उसके साथ आपने थैंक्स लाजमी बोलना है। ये थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, इंप्रेशन इसके साथ अच्छा पड़ता है। तो ये एक टिप भी है आप लोगों के लिए, जैसे ही वो आपसे बोले कि हाउ आर यू, आपने बोलना है आई एम फाइन, थैंक्स, हाउ आर यू। उनसे भी आपने पूछना है कि आप कैसे हो। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो इस पे बहुत सारे भाई मेरे कह देते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या बोलें। भाई, अगर तो आपको इंग्लिश अच्छी आती है आप सिंपली बोलो येस आई कैन, ओके। और अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप बोलो येस बट लिटिल, यानी कि थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती। फिर वो इससे थोड़ा फ़ायदा भी होगा, वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी करेगा, इसका थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा, वो आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा, उससे पता चल जाएगा कि इसको इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन करेगा। लेकिन आप बोलते हो येस आई कैन, तो वो फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन करेगा। ठीक है ना, तो आपको बेहतर पता है, अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उनको बोलो येस आई कैन, और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इधर उधर है, आगे पीछे जा रही है, टांगे उसकी खींचते हो आप, तो सिंपल बोल देना कि बट लिटिल। ठीक है, उसके बाद जी आपसे क्वेश्चन आता है, अगर वो पूछ ले, सपोज पूछता नहीं है लेकिन कई बार पूछ लेता है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो आपने बोलना है कि मेरा नाम, जैसे मेरा नाम अमजद असलम है तो मैं बोलूँगा मेरा नाम अमजद असलम है। ठीक है, माय नेम इज़ अमजद असलम। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बंदे को ये क्वेश्चन किया जाता है, वाई यू आर गोइंग रोमानिया, वाई यू चूज़ रोमानिया, वाई यू गोइंग अब्रॉड। ये क्वेश्चन हर बंदे से पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो चलो सरसरी है, किसी से पूछता है किसी से नहीं पूछता, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है वो सबसे पूछता है कि वाई आर यू गोइंग रोमानिया, वाई यू चूज़ रोमानिया, ओके, वाई यू गोइंग अब्रॉड। तो आपने इसका सही से याद करके जाना है। जो आंसर मैं बोलूँगा ज़रूरी नहीं आप वो करो, आप अपने हिसाब से करो, जितना आपसे अच्छा हो सकता है आप उसी हिसाब से करो। तो आप क्यों जा रहे हो रोमानिया, इसका आप सिंपल आंसर कर सकते हो, फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड सपोर्ट माई फैमिली। और आप इंक्लूड कर सकते हो इन रोमानिया सैलरीज आर गुड, ठीक है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर का आप कह सकते हो। ठीक है, आप जैसे आप एडिशन करना चाहो, अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती तो सिंपल बोलो फॉर अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, और साथ में कह दो सपोर्ट माई फैमिली। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल यू डू इन रोमानिया, यानी कि आपके काम के बारे में पूछ रहा है कि आप क्या काम करोगे। आजकल जो अभी क्वेश्चन आंसरिंग हुई है, यानी कि 11, 10 और 12 को ये क्वेश्चन आंसर बहुत हुआ है कि आप वहाँ पे काम क्या करना जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी बड़े अच्छे से याद करना है। याद क्या करना है, आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि मैंने इसका क्वेश्चन का ना अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क
विल यू डू इन रोमानिया, कि आप रोमानिया में क्या काम करोगे, ठीक है। या विच पोजीशन पूछ सकता है, कौन सी यानी कि पोजीशन में आप काम करोगे। या पूछ सकता है जॉब वर्क, कि आपका काम या जॉब वर्क वहां पे क्या होगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे हाँ भी ये बेटर आंसर है, मैं इतनी इंग्लिश बोल सकता हूँ, आपने उसी हिसाब से जवाब देना है। ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ था सिर्फ जॉब, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो कि फॉर अ बेटर फ्यूचर, जैसा कि पहले ऊपर बताया आपको कि थोड़ा अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ मैं रोमानिया, ठीक है। और मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, कि मेरा फलां फलां काम है, मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि वेयर डिड यू वर्क इन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान में कहाँ काम करते हो। या वो पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज़ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो पुराना जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से बता सकते हो कि जी मैं फ़र्ज़ किया मैं अगर होटल लाइन का काम करता हूँ तो मैं बोलूँगा मैं होटल लाइन का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस इन होटल लाइन। आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन का है तो आप कंस्ट्रक्शन का कह सकते हो। यानी हर बंदे ने अपने हिसाब से ही उनको आंसर करना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमारी इंग्लिश ना अड़ जाती है। अड़ने के मुराद फिर हम करने पड़ते हैं ऐसा कुछ करने लग पड़ते हैं, करने लग पड़ते हैं। ऐसा करने से बेहतर है आप शॉर्ट आंसर दो लेकिन एक्यूरेट आंसर दो, ताकि उसको लगे भाई बंदा कॉन्फिडेंट लेवल उसका बहुत हाई है, ठीक है, कि बंदा कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की मारनी शुरू कर दो। उसके बाद क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है जो मेरे पास है, हाउ मैनी ईयर ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है। हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, यानी कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये पूछ रहा है आपसे कि हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, आप कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हो या आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो आप उसको बता दोगे मेरा 2 साल का है, लेकिन मेरे हिसाब से कम अज़ कम 3 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से बता सकते हो। यानी कि 3 साल से आप ऊपर ऊपर बताइएगा, चलता तो वही थोड़ा झूठ सच ही है, लेकिन आप कम अज़ कम 3 साल से ऊपर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो नोट है वो लिखा हुआ है आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मेरे पास इधर 5 साल का लिखा हुआ है। तो किस में लिखा हुआ है, वो अनस्किल्ड वर्कर है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, ठीक है, होटल लाइन है, बाइक राइडर है, आप कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद वो आपसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है व्हाट इज योर कंपनी नेम। ऑलमोस्ट सबसे ही कर रहा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। अब जैसे कि मैं किसी कंपनी में जाऊंगा मैं अपने हिसाब से याद करूंगा, आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपने अपने हिसाब से करना है। जो आपकी कंपनी का नेम है उसे अच्छे से प्रोनाउंस करना आप सीखो, ठीक है, बार बार रिपीट करो, क्योंकि ये उसमें होता है रोमानियन लैंग्वेज में, तो थोड़ा प्रोनाउंस करना भी इसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात जी हाउ मच इज़ योर सैलरी, कि आपकी सैलरी कितनी है। यानी कि आप यहाँ से जा रहे हो काम करने के लिए तो आपकी सैलरी कितनी है। आजकल 3000 लीव उनकी चल रही है, तो आप सिंपल बोलोगे 3000 लीव, या आप कह सकते हो 550 यूरो या डॉलर, जैसा आपको बेहतर लगे जो आपके पास, यानी कि जितनी आपको ऑफर लेटर में लिखी हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी द कंपनी इज़ लोकेटेड, आपकी जो कंपनी है वो रोमानिया में किस शहर में है। यानी कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो रोमानिया में किस जगह पे है। ये बहुत क्वेश्चन करता है, बार बार करता है, ऑलमोस्ट सबसे ही करता है। क्वेश्चन करना भी वैलिड है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो रोमानिया में, कम अज़ कम उसका आपको नाम पता होना हो, आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो बुकारेस्ट में है या इधर उधर जहाँ भी आपकी कंपनी हो, आप अपने हिसाब से इसका आंसर कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने साल का है, कितने टाइम का है, ठीक है। आप बता दोगे 2 साल का है, 1 साल का है, जितने का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 साल का हो तो आप उस हिसाब से बता सकते हो कि मेरा 2 साल का है, 3 साल का है, जितने का भी है। उसके बाद आता है वेयर विल यू बी स्टेइंग इन रोमानिया, आप रोमानिया में जा रहे हो, आप कहाँ पे रहोगे। देखो ना क्वेश्चन उसी में से वो निकाल के आपसे कर रहा है, उसी हिसाब से मैंने अपने पास ये नोट किए हैं क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी कंपनी कहाँ है, अगर कंपनी है तो आप रहोगे कहाँ। अब यही उसने पूछा है वेयर विल यू बी स्टेइंग इन रोमानिया, आप रोमानिया में कहाँ रहोगे। तो आप उनको बता सकते हो कि द कंपनी प्रोवाइड मी अकोमोडेशन, ठीक है, मेरी कंपनी मुझे अकोमोडेशन यानी रहने की जगह मेरी कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट विल एंड, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे। आप अलग अलग वे से आप जवाब दे सकते हो। इधर जो मेरे पास लिखा हुआ है आई विल कम बैक टू पाकिस्तान, या आप ये भी कह सकते हो एडिशन के तौर पे इफ़ माई कंपनी एक्सटेंड माई वर्क देन आई विल बी देयर, अदरवाइज आई विल बी कम बैक इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन है हु हैज़ अरेंज दिस वर्क परमिट फॉर यू, यानी किस बंदे ने आपका वर्क परमिट निकाल के दिया है। देखो उसने पूछ लिया आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो, आप वहाँ कहाँ रहोगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हु हैज़ अरेंज
दिस वर्क परमिट फॉर यू, ये वर्क परमिट जो आपके पास आया है ये किसने आपको मीन्स के दिया है, किसने अरेंज किया है, किसने आपको ला के दिया है। तो आप बता सकते हो कि आपकी एजेंसी का नाम आप ले सकते हो, उस वहाँ से मैंने लिया है। आपका अगर कोई फ्रेंड उधर से भेज रहा है आप उसका नाम ले सकते हो, यानी आपको बेहतर पता है ना आपने वो कहाँ से लिया, आपने सीधा बताना है मैंने फलानी जगह से लिया है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर किसी से पूछता है, यानी जो बार बार रिपीट होता है मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको, ये हर किसी से पूछा जाता है। वो ये क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन रोमानिया और यूरोप, यानी आपका रोमानिया में या यूरोप में कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका जानने वाला है, कोई आपका फैमिली फ्रेंड है, तो आप उसको कह सकते हो सिंपली नो। अगर आपका रहने वाला उधर है भी सही ना मेरा भाई, तो आपने बोलना है मेरा उधर कोई नहीं रहता है, सिंपल आपने बोलना है कि मेरा वहाँ पे कोई नहीं है, सिंपल बोलना है नो, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना, इस पे लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं, वो बताने लग पड़ते हैं मेरा ये नहीं है, मेरा वो है, मेरा फलाना है ढिमगाना है या नहीं है। आप सिंपल बोलना है नो। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट अ चांस, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन वो करता है, अलग अलग वे से पूछता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो नोट है वो है, इफ़ यू गेट अ चांस विल यू गो टू सम अदर कंट्री, यानी कि अगर आपको एक चांस मिलता है तो क्या आप किसी और कंट्री में जाओगे। इसका वो अलग से पूछ लेता है कि आप इलीगल तौर पे जो माइग्रेट करोगे वहाँ से रोमानिया से, तो आपने इसका बड़ा सोच समझ के और अच्छे से तैयार करके जाना है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इनका और बड़ा इस पे बंदा फंसता है। मोस्टली जो रिजेक्शन लगती है वो इसी क्वेश्चन पे लगती है कि हमें आप सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप रोमानिया में स्टे करोगे, हमें लगता है कि आप रोमानिया से भाग जाओगे। तो आपने इसका बहुत अच्छे से आंसर याद करना है। जो मैं बता रहा हूँ आपने वो नहीं करना है, या वो भी कर सकते हो लेकिन आप अपने हिसाब से करोगे ना, हर बंदे की प्योरिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका जो आंसर उनको करोगे कि इफ़ यू गेट अ चांस विल यू गो टू सम अदर कंट्री, तो आप बोलोगे इसका आंसर जो आप करोगे, नो आई विल नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। आई विल वर्क इन रोमानिया, मैं रोमानिया में ही वर्क करूंगा। आई विल स्टे इन रोमानिया, और मैं रोमानिया में ही रहूंगा। यानी कि 3-4 बन गए, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो। या इसमें कई लोग इंक्लूड कर देते हैं इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, यानी पहले ये बहुत चलता था लेकिन अब वो पक गया होगा सुन सुन के कि हर बंदा कहता है क्रिमिनल एक्ट क्रिमिनल एक्ट क्रिमिनल एक्ट। तो आप थोड़ा डिफरेंट करो, ये थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने ऐड कर दिया, नो आई विल नॉट गो एनीवेयर, आई विल वर्क इन रोमानिया, आई विल स्टे इन रोमानिया, ठीक है। इसका आप आंसर इस तरह कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज योर कंपनी एड्रेस, यानी कि व्हाट इज योर कंपनी एड्रेस, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से करना है कि आपकी जो कंपनी है उसका एड्रेस क्या है, आपने याद करके जाना है कि रोमानिया में किस जगह पे और कौन सी जगह पे आपकी कंपनी है, उसके बारे में आपने अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो बीमा है वो करवाया है, तो आप लाजमी तौर पे बोलोगे यस मैंने करवाया, और करवाना बनता भी है। अगर किसी बंदे ने नहीं करवाया या उसके एजेंट नहीं करवाता है तो आपके डॉक्यूमेंट जो है इनकम्प्लीट हो जाते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। तो लाजमी तौर पे अपने एजेंट से पूछा करो कि क्या मेरी इसमें इंश्योरेंस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर कंपनी ऑनर नेम, यानी आपका जो कंपनी का ऑनर है या कंपनी का मालिक है उसका नाम क्या है, तो आप उसको बताओगे कि मेरी कंपनी का जो ऑनर है उसका फलाना नाम है या फलाना नाम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया, ये भी बहुत सारों से इस बार उन्होंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया, आप रोमानिया के बारे में क्या जानते हो, हमें बताओ कि आप रोमानिया के, आप जा रहे हो रोमानिया में, जाहिर सी बात है आप उसके बारे में क्या जानते हो। इसका आंसर आप उसे अच्छे से करना कि रोमानिया जो है, इसका मेरे पास जो लिखा है मैं बता देता हूँ, रोमानिया इज़ अ पीसफुल सिटी, यानी रोमानिया एक पुरअमन कंट्री है, मुल्क है, ठीक है। इट्स पीपल आर वेरी लविंग एंड फ्रेंडली, यानी इसके जो लोग हैं रोमानिया के वो बहुत मिलनसार हैं। आप कह सकते हो अपने हिसाब से, यार मस्का लगाना है, सिंपल सी बात है, थोड़े से उठा के उनके रखने हैं। जब ये क्वेश्चन आपको आए तो आप अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो। वहाँ पे जो रूल ऑफ रेगुलेशन है वो बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे एक मुनज़्ज़म लाइफ है, वहाँ पे सैलरीज, जैसा कि मैंने बताया गया कि सैलरीज बहुत अच्छी हैं। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आर यू मैरिड, आप मैरिड हो या सिंगल हो, तो आपने अगर मैरिड हो तो आपने बताना है कि मैं मैरिड हूँ। अगर फिर वो पूछेगा जी आपके, अगर आप मैरिड हो तो हाउ मैनी किड यू हैव, कि आपके बच्चे कितने हैं, तो आप बता सकते हो कि मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसके हिसाब से आप बता सकते हो अलग अलग, यानी इस तरह का भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं चाह रहा था कि आपको पता चले। पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने देखी, उनका शुक्रिया। तो मैंने कहा यार पहले वाले ना वीडियो बार बार मांगते हैं तो एक न्यू वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को एक वो रीन्यू हो जाए कि क्या आपने और कैसे काम करना है।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिनके अपकमिंग जो इंटरव्यूज़ हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। अगर वो वीडियो यही कम अज़ कम ये वीडियो ही देख के वो तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू का उनको लिए मसला कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू जो क्लियर होगा। को ये नहीं पता चलने देना कि आप जो अंदर से क्या फील कर रहे हो। जैसे आप कुछ अंदर से फील करोगे ना, आपके फेस इंप्रेशन पे ना वो शो होना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा अंदर से डरा हुआ है, ये बंदा अंदर से क्या फील कर रहा है। तो आपके चेहरे पे जब नजर आता है ना तो वो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट उनको जवाब दो ना 1 2 3 क्वेश्चन का, तो उसके बाद आपसे वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। वो सिंपल बोलते हैं ओके थैंक यू गो एंड टेक पिक्चर, बस इतना बोलते हैं और आपका काम खल्लास हो जाता है, बाकी काम खल्ली वल्ली। लेकिन जब आप थोड़ा सा उसके साथ इधर उधर की करते हो, माई कंपनी ये माई कंपनी वो, जैसा कि मैंने माजरत के साथ ऐसे मेरे भाई हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ऐसे मेरे भाई करते हैं। अब जिनका वर्क परमिट आता है जाहिर सी बात है 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अगर वो सिंपली एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर ले या कोई तैयारी अपनी कर ले तो मेरे हिसाब से ये 10 12 14 क्वेश्चन जो है या 20 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा नहीं। वो आराम से ईजिली इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ईजिली इनके आंसर कर सकते हैं और अच्छे वे से कर सकते हैं। आप डेली प्रैक्टिस करो अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माँ पढ़ी हुई है, अबू पढ़े हुए हैं, जो भी पढ़े हुए हैं आप उनके साथ डिस्कस करो। उनको कहो कि मेरे से यह सवाल पूछो, मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन आपका वो, हमारे पंजाबी में बोलते हैं झाका, जब आपका वो झाका सा खत्म हो गया ना, आपकी हेजिटेशन खत्म हो गई, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई इंटरव्यू का मसला नहीं बनेगा। और मैं बार बार कहता हूं, आपके वीजा स्टैंप होने पे आपके इंटरव्यू का बहुत अमल दखल है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी डॉक्यूमेंट अच्छे हो तो वीजा लग जाता है, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि इंटरव्यू की जब आप दे रहे होते हो तो उनके पास कोई खाने बने होते हैं 1-2, वहां पे लिखा होता है कि इसका इंटरव्यू पे इसको वीजा देना है या नहीं देना। यानी जो एम्बेसडर आपके सामने उस टाइम बैठा होता है ना, आप सिंपल ये समझ लो कि उसी ने ही डिसाइड करना है कि आपको वीजा चाहिए देना या वीजा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उसके सामने ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो लो कर जाओगे, आप उसके सामने थोड़ा सा नीचे गिर जाओगे, लो हो जाओगे, तो वो कैसे आपको वीजा देगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचो। आपने इतने इतने पैसे लगाए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वो इंग्लिश कोर्स में भी अगर लग जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको बेटर मशवरा दूंगा, यूट्यूब पे आप जाओ, सर्च करो, बहुत सारे ना डेली बेसिस के ना सवाल जवाब आ जाते हैं, या वोकैबुलरी जितनी आप अपनी अच्छी कर लो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए बनानी पड़ती है भाई, क्या करें। आप भाइयों मेरे बहुत सारी सपोर्ट करते हो, आपका बहुत शुक्रिया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे भाइयों का फायदा हो। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।